वाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़्यादा फ्रूट आखिर कैसे। दोस्तों ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शहतूत का पौधा है। यानी ये वो शहतूत की वैरायटी है जो लंबा शहतूत होता है, यानी जो पककर बहुत मीठा हो जाता है। और इस शहतूत के फ्रूट का साइज तकरीबन 3 से 4 इंच लंबा होता है। और ये शहतूत मीठा इतना होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये शहतूत का पौधा मेरे घर में 3 साल से लगा हुआ है। ये मैंने नर्सरी वाले से 100 रुपये का लिया था और उसने मुझे कहा कि ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, शहतूत भी लंबा होगा, मीठा भी होगा और ये 1 साल में आपको फल भी देगा। तो दोस्तों इसने 2 साल पहले भी फल दिया था, अब ये इस पर तीसरा फल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज आप देख रहे हैं इस पर इतना फ्रूटिंग है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों इस शहतूत पर इतना फ्रूट कैसे आया, मैंने कौन सी इसे ऐसी खाद दी है जिससे पौधे पर इतना ज़्यादा फ्रूट हो गई। इस वीडियो में मैं आपको शहतूत के पौधे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि शहतूत के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र दें, यानी कौन सी खाद दें जिससे ये शहतूत का पौधा फ्रूट से भर जाए। और इसके अलावा जब शहतूत का पौधा फ्रूट पर होता है तो बहुत सारे फ्रूट नीचे झड़ जाते हैं, यानी नीचे गिरना शुरू कर देते हैं फ्रूट। तो शहतूत के पौधे से फ्रूट को नीचे झड़ने से कैसे रोकें। इसके अलावा और भी एक बात कि शहतूत का पौधा जब फ्रूट पर आता है तो उस पर बहुत सारे कीड़े और मक्खियाँ अटैक करती हैं, जिसकी वजह से शहतूत के पौधे से सारा का सारा फ्रूट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ क्यों होता है और इसे रोकने का तरीका क्या है, तो चलिए दोस्तों सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आप भी अपने शहतूत के पौधे से इस तरह ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकें। ये देखो दोस्तों, ये मेरा बेटा भी मुझे घूर घूर के देख रहा है। मेहताब। तो दोस्तों सबसे पहले खाद के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं अब शहतूत के पौधे को कौन सी खाद देने वाला हूँ। इस शहतूत के पौधे को जो मैंने पहली खाद दी थी वो गोबर की खाद थी। मैंने पुरानी गोबर इस पौधे को उस वक्त दी जब इस पर फ्रूट नहीं बना था। अगर आपके भी शहतूत के पौधे पर अभी तक फ्रूट नहीं लगा तो आप भी उसको पुरानी गोबर की खाद दे दें। दोस्तों पुरानी गोबर एक ऐसी खाद है जो सूखे हुए पौधों को सेहतमंद करने की ताकत रखती है। और ये पुरानी गोबर की खाद पौधों में अच्छी ताकत पैदा करती है, उनकी जड़ों में भी ताकत पैदा करती है और उनकी टहनियों को भी ताकतवर बनाती है। जैसे ही पौधा नीचे से ताकतवर होता है उसके ऊपर फल और फूल भी बड़ी तेजी से आते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने पौधों में चाहे फल वाले हैं या फूल वाले, उनमें पुरानी गोबर की खाद लाजमी डालें। दोस्तों अब जो मैं दूसरी खाद इस शहतूत के पौधे को देने जा रहा हूँ वो है डीएपी और यूरिया। मैं ये दोनों मिक्स खादें इस शहतूत के पौधे को देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शहतूत का पौधा फ्रूटिंग से भरा हुआ है, तो इन फ्रूट को मोटा करने के लिए, उनमें मिठास पैदा करने के लिए मैं डीएपी और यूरिया इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं यूरिया और डीएपी इस पौधे को दे देता हूँ। दोस्तों जो डीएपी है वो इस पौधे की जड़ों को ताकतवर बनाएगी। अगर इस पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रही हैं तो जैसे ही उसको डीएपी मिलेगी बड़ी तेजी से इसकी जड़ें ग्रोथ करना शुरू कर लेंगी, जिसकी वजह से पौधे को भी ताकत मिलेगी और ऊपर से फ्रूट को भी ताकत मिल जाएगी। वो नीचे नहीं गिरेगा, यानी वो झड़ेगा नहीं। दोस्तों यूरिया खाद को दुनिया में ताकतवर खाद समझा जाता है। ये खाद केमिकल ज़रूर है लेकिन एक पावरफुल भी है। दोस्तों ये जो यूरिया खाद है ये पौधे की टहनियों को बढ़ाती है और टहनियों से जो कलियां निकलती हैं, कलियों से फिर फल बनते हैं। ये उन कलियों को भी ताकत देती है और फल को भी ताकत देती है, ताकि फल और कलियां नीचे ना झड़ें बल्कि ताकतवर हों, उनमें मिठास भी पैदा हो। अगर आपके पौधे गमलों के अंदर लगे हुए हैं तो उन्हें थोड़ी मिकदार में ये यूरिया खाद आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर ज़मीन में आपके पौधे लगे हुए हैं तो उन्हें ज़्यादा मिकदार में ये यूरिया और डीएपी खाद दे सकते हैं इस वक्त, क्योंकि ये पौधों की ग्रोथ का वक्त है, उनकी फ्रूटिंग का वक्त है और कलियों से फूल बनने का वक्त है। ये जो यूरिया खाद है ये फलों और फूलों का साइज बड़ा करने में मदद देती है। अगर आपका पौधा गमले के अंदर लगा हुआ है तो इतना खाद मत दें, उसे थोड़ी खाद दें। अगर आप गमले के अंदर इतना पौधे को खाद देंगे तो पौधा आपका जलकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गमले के अंदर जो मिट्टी होती है उसकी ताकत ज़मीन की मिट्टी से बहुत कम होती है, इसलिए आपने खाद देते वक्त एहतियात करनी है। ये देखो दोस्तों मैंने खाद डाल दिया है, इसके बाद मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। जैसे ही मैं पानी डालूंगा ये 4-5 मिनट के बाद सारी की सारी खाद घुल जाएगी और पौधों की जड़ों तक जा मिलेगी, जिससे पौधे में ताकत आएगी, यानी पौधे में नई जान आ जाएगी और इतनी आसानी से हमारे पौधों से फल नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर ही ऊपर सारे फ्रूट पककर तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो शहतूत के ऊपर फल लगा हुआ होता है वो नीचे क्यों झड़ जाता है। शहतूत के पौधे से फल नीचे झड़ने की 2 वजह हैं। पहली ये है कि पानी देना। जब पौधे को पानी कम मिलता है
तो पौधा कमज़ोर होने लग जाता है, जिसकी वजह से फल भी कमज़ोर होता है, वो नीचे झड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जब आपका पौधा फल पर हो तो उसे पानी ज़्यादा दें, उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे भी आगे बहुत गर्मी आ रही है तो शहतूत के पौधे को भर भर कर पानी दें। यानी गमले के अंदर अगर आपका पौधा लगा हुआ है या ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ से मिट्टी को खुश्क ना होने दें। जब आप देखें कि मिट्टी बहुत खुश्क हो चुकी है तब भी आप पानी दें, वो भी भर कर। इससे आपके पौधे पर जो भी फ्रूट हैं वो नीचे नहीं झड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब शहतूत का फल पक जाता है फिर भी वो नीचे झड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा शहतूत के जो फल होता है उस पर बहुत सारे कीड़े और मक्खियाँ अटैक करती है, जिसकी वजह से शहतूत के पौधे पर जो फल होता है वो कीड़े मकोड़े मक्खियों की वजह से नीचे झड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके शहतूत के पौधे पर इतना सारा फल है या थोड़ा फल है तो उस पर कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली कोई केमिकल स्प्रे कर दें। आप शहतूत या किसी भी और फल को 2 स्प्रे लाजमी करें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाले। एक फल बनने से पहले और एक उस वक्त दें जब फल पकने को होता है, यानी जब पौधे पर फल पका हो तो इस पर कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ अटैक ना करें। वो स्प्रे की बदबू की वजह से यानी जहर की वजह से वहीं पर ही ढेर हो जाए, पौधे को और फल को नुकसान ना पहुँचाएँ। जब ये केमिकल वाली स्प्रे आप अपने पौधों पर करेंगे, जो आपके पौधे पर फल होगा वो भी महफूज रहेगा और पौधा भी आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। जब फल पक जाएगा तो आप भी खा सकेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई बात मेरी ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।